विभूतिया अभी तक नहीं आया, न जाने कब आएगा, कहाँ मर गया ये। क्लब बंद होने के बाद आएगा क्या? आए हाय, मेरी जान बड़ी हॉट लग रही है। ओए, ये सब दिखावा है ऊपर का, समझा ना? अंदर से मैं भी वही हूँ जो तू है, समझा? मालूम है यार, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। इतना टाइम लगा दिया, कहाँ मर गया था बे विभूति है? यार औरत बन रहा था यार। तो औरत बनने में इतना टाइम? बॉस, औरत को औरत बनने में एक उम्र लग जाती है। मैं तो मर्द हूँ जो औरत बन रहा था। हाँ हाँ ठीक है विभूति है, अभी ज्यादा फिलोसॉफी मत झाड़, जल्दी चल, वो जुआरी बादशाह आ गया होगा। हाँ अनीता जी, विभूति जी, अनीता जी, कहाँ है अनीता जी और विभूति जी? अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? अनु टाउन में नहीं, शी इज नॉट इन टाउन। वो घर के बाहर गई हुई है। आप कौन हैं? मैं उसकी फ्रेंड है, एंजेलिना क्रपोली। हाँ तो सुनिए कपोली जी, हमारे लड्डू के भैया को पता नहीं क्या हो गया, उनका तबीयत बहुत बिगड़ गया। डॉक्टर को बुलाइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा ना कही भाभी। आप क्या बोले? I said don't say like that. I get very emotional. मेरे को बहुत इमोशंस हो जाते हैं। मैं डॉक्टर को झांसी में लेके आते हैं। हाँ जल्दी जल्दी लाइए। चल डॉक्टर को लेके आते हैं। बाल बाल बच गए यार। एक मर्तबा मेरी पूरी बात तो सुन लो। अरे अरे यार भाग्यवान, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, राजपाल की बीवी को मैंने रबड़ी नहीं मंगा के दी थी, उसने खुद मंगाई थी। मान जाओ ना। अरे गुप्ता, तुम हर बात पे रूठ जाती हो। हैं? नहीं। सक्सेना जी, जी? ये क्या घटिया हरकत करी आपने? ये तो मेरी बीवी रूठ कर मायके चली गई है, मैं उसे मना रहा था और आपने ये कर दिया। अरे डॉक्टर साहब, अगर आपकी बीवी रूठ कर मायके चली गई है तो बीवी के पास जाइए ना, उनके सामने हाथ जोड़िए, उनके पैर पड़िए। मोबाइल का सहारा क्यों ले रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बहुत दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ये हरकतें। मान जाइए सक्सेना जी, मैं बोल रहा हूँ, अपने आप को सुधार लीजिए अभी भी। अरे डॉक्टर साहब, काहे गो? अरे क्यों चिचिया रहे हैं आप? अरे सक्सेना जी ने बहुत घटिया हरकत करी है। सक्सेना भैया, डॉक्टर साहब को काहे छेड़ दिया आपने? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक आदमी होकर आदमी को छेड़ते हो? अरे मास्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, ऐसा काम थोड़ी करूंगा मैं। एक्चुअली मैंने इनके साथ क्या किया है, मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो अभी दिखा देता हूँ, और अगर बुरा लग जाए तो आप 100 जूते मार लीजिएगा मुझे। ठीक है, बताइए। अपने अपने मोबाइल दीजिए, बताता हूँ। मोबाइल प्रैक्टिकल है ना, पता चलेगा। आप देखो प्रैक्टिकल ला मोबाइल ये लीजिए, ला लो, ये लो के दिखाओ। ये बहुत ही एंटरटेनिंग चीज है ना? मजा आता है बहुत। मेरा so nice. So nice. I don't like it. तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? डॉक्टर साहब, आप हमें पहले नहीं बता सकते थे क्या कि सक्सेना भैया ने आपके मोबाइल तोड़ना हुआ है? साला पहले तुमने अपना मोबाइल तोड़वा दिया, बाद में हम सबके तोड़वा दिए। माफ करना भैया, लेकिन क्या है ना, जब किसी दूसरे का टूटता है तो अपने टूटे हुए का गम कम हो जाता है। ये डॉक्टर ना एक नंबर को घटिया आदमी है वो। घटिया ये नहीं है, घटिया तुम सब लोग हो।
ये भी हैं, तुम सब लोग हो जो कि मानव जाति के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये जो मोबाइल यूज करते हो तुम लोग, ये जो मोबाइल यूज करते हो, इसकी वजह से मानव जाति बर्बाद हो जाएगी। आज की डेट में हर आदमी के कान के पर्दे फटे हुए हैं, पूरे शरीर में दर्द होता रहता है, मोबाइल की वजह से होता है। बंद करो यार, खत्म हो जाएगा सब कुछ। मोबाइल, आई डोंट लाइक इट। डॉक्टर जल्दी चल। कहाँ? वो कच्चा बनियान है ना, उसकी हालत बहुत खराब है। अच्छा चलता हूँ, ये रखो यहाँ पर। हाँ। प्रेम भाई, ये मोहतरमा कौन है? ये अपनी खास दोस्त है यार, तू पीछे बैठ जा जल्दी। दोस्त? बैठता बैठता। वैसे नाम क्या बताया तुमने अपना? My name is Angelina Crapoli Jayasuriya. फिर तो काफी चौके छक्के मारती होगी। That's all right, तो तुम्हें मारती हूँ, लेकिन मैं बड़े बड़े खिलाड़ियों के विकेट भी उखाड़ देती हूँ। ओ, मतलब कि तुम ऑलराउंडर हो। मेरे को ऐसे क्या स्टेयर कर रहा है, मेरे को ऐसे क्या गुड़ गुड़ के देख रहा है तुम? इस बागीचे की नई चिड़िया मालूम होती हो। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। और तुम इस बागीचे के बहुत पुराना गीत मालूम देते हो। तुमको मैं कई बार देखी है। बड़ी कटीली नचनिया हो। जरा दो चाय ठूम के हमें भी तो लगा के दिखाओ छमिया। Why? तुम क्या गब्बर का भतीजी है? What do you mean? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सही बोल रही है। तुमको शर्म आना चाहिए, तुम एक हवलदार हो के मुझे पुलिस स्टेशन में डांस करने के लिए बोल रही है। तुम्हें शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। मतलब कि वहाँ क्लब में सरेआम सबके सामने डांस करती हो, और यहाँ मैंने हवालात में डांस करने के लिए कहा तो बुरा मान गई तुम। नहीं, वहाँ पर अपना मर्जी से, अपना खुशी से, अपने शौक से डांस करती है। अच्छा, तो यहाँ पर भी अपनी खुशी से ही नाच लो। नहीं नाचेगी, तुम्हारे सामने नहीं नाचेगी, नहीं नाचेगी। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। प्लीज सिट डाउन। हेलो मिस एंजेलिना जयसूर्या। That's right. कहिए, कोई खतरा तो नहीं आपको यहाँ? सबसे बड़ा खतरा तो मेरा आपका पुलिस स्टेशन में ही है। क्या बात कर रही हैं आप? Yeah. आपके जो हवलदार खड़े हैं आपका लेफ्ट साइड में, मेरे को देख कर राल टपका रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि डांस करो, डांस करो, डांस करो। मनोहर, यस सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने क्या पुलिस स्टेशन को छमियों का अड्डा समझ रखा है जो डांस देखने की ख्वाहिश रखते हो? आई एम सॉरी सर। सर मैं थोड़ा बहक गया था सर, आई एम रियली सॉरी सर। जिस दिन मैं बहक गया ना मनोहर, तुम्हारी नौकरी निगल जाऊंगा। My God, what a way. Oh, you're so hot, Commissioner. You welcome. कमिश्नर, आपने मेरा बात की नहीं तो मिश्रा से, वो मुझको जानती हैं, I told you. नहीं, वो आपको नहीं जानती। और जब हमने भी उनसे पूछा कि क्या आप अंजेलिना जयसूर्या को जानती हो, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती। तो मैं भी नहीं जानता यार। कुछ फरमाया आपने? I said वो मेरे को शक्ल से पहचानती, मेरे को देखेंगी तो मेरे को भूलेंगी नहीं, मेरे को याद करेंगी, मेरे को पहचान जाएंगे। बस मैंने उनको बुलाया है, वो आ ही रही होंगी बस। कमिश्नर सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ अनिता जी, इनसे मिलिए। ये है एंजेलिना जयसूर्या। ओह, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं आपको कैसे भूल सकते हैं, मैं कैसे भूल सकते हैं आपको? Oh my God, आपने मेरा कितनी बार इज्जत बचाई है। लेकिन लगता है कि उसके बावजूद भी आप अपने इज्जत का ख्याल नहीं रख पा रही हैं। कैसे रखेगी? हमारे आसपास ऐसे भूखा भेड़िया लोग बैठे हैं, तो कैसे रखेगी अपना इज्जत का ख्याल, बताइए। Yes, ma'am. ओके, कमिश्नर सर कह रहे थे कि मैं आपको अच्छे तरह से जानती हूँ। Just give me a sec, please. अपना कान इधर लाइए। मैं विभू, बाद में कहानी समझाऊंगा, पहले मुझे यहाँ से निकालो।
मैं इन्हें जानती हूँ। Thank you. Thank you. मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। अनु प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। क्या please. सुनो मैंने, क्या 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 ओके क्या सुनो मैं? आई एम वेरी श्योर कि अब तक तुमने कोई तो बहाना, बढ़िया सा बहाना बना के रखा ही होगा। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया बाबा, कोई बहाना नहीं बनाया यार। ओके तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि इतने लंबे लंबे स्लिट वाले कपड़े पहन के तुम क्लब में जाके डांस कर रही थी? सिर्फ बड़ा बढ़ गया वो एक्चुअली, वो मुझे ना प्रेम मिल गया था यार, प्रेम। I should have known that guy प्रेम। I am very sure कि उसी ने तुम्हें बतौर नचनिया उस क्लब में लॉन्च किया होगा। किसी ने मुझे कहीं भी लॉन्च नहीं किया है। कैसी बातें कर रही हो तुम यार? कैसी बातें कर रही हो मतलब? नहीं, मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। तुम्हें वहां पर उस क्लब में जुआ खेलना होगा। अब पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, तो प्रेम ने आइडिया दिया होगा कि वहां पे जाके थोड़ा मुजरा कर लो, वो जो पैसे मिलेंगे उससे तुम जुआ खेल लेना। नहीं तुम यार लाशा लगा रही हो। दिस इज वेरी 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 अनीता जी हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ क्या? वो देखिए ना, वो लड्डू के भैया ना कुछ प्रॉन्स नहीं दे रहे। यू मीन रिस्पॉन्स? सही पकड़े हैं। वो ना हिलडुल भी नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। अरे लेकिन ऐसा हुआ भी क्या है? हमको भी नहीं पता। हम ना उनको खाना खिलाने का बहुत कोशिश की। वो कहीं टै तो नहीं बोल गए ना? friend Angelina Cropoli. चलिए देखते। अब आइए, मैं आती हूँ। I'll just come. Can you please find me a doctor, please, as soon as possible? Thank you. तिवारी जी, चलिए आज मैं आपको कानपुर की सैर कराती हूँ। हाँ, हमारी जिंदगी का ये कितना बड़ा शुभ दिन है। भाभी जी स्वयं हमें लेकर सैर पर निकली हैं। वैसे क्या खाना पसंद करेंगे आप? पानी पूरी, दही पूरी, मसाला डोसा? काश कि हम भाभी जी के साथ पानी पूरी, डोसा इत्यादि का आनंद ले पाते। और देन गुड ओल्ड चाय। तिवारी जी कम ऑन, से समथिंग, कुछ तो बोलिए। क्या खाना पीना पसंद करेंगे आप? ओह वैसे आइसक्रीम भी है वहां पर। तिवारी जी आप आइसक्रीम खाएंगे? टेल मी व्हाट्स योर फेवरेट फ्लेवर? अगर ये नहीं खाएगा तो मैं खाएगा ना बेबे। मेरे को खिला, मैं खाएगा बेबे। हेलो, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेबी कहने की? राधा कृष्णन कानन अय्यरा करिया अन्ना। लिसन, तुम जो कुछ भी हो प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से। अरे यार, ये सड़क छाप गुंडा तो भाभी जी के पीछे ही पड़ गया। रचाम्या मार का अपना हाथ से डोसा खिला, मेरे का अच्छा लगेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें अपने हाथों से एक डोसा खिलाऊं, तुम्हारे हाथ क्या कट गए हैं क्या? अबे जाना मेरे बाप, भाभी जी इतने अच्छे मूड में हैं कि उनके मूड की बैंड बजा रहा है। राचाम्या जास्त नाटक करना का ना, वरना मैं तेरे को और टक लेके जाएगा। मेरा हाथ छोड़ो तिवारी जी, मेरी मदद कीजिए। देखो यहाँ आदमी बदतमीजी कर रहा है। तिवारी जी हेल्प, मेरी मदद कीजिए तिवारी जी, कम ऑन डू समथिंग। अरे वो क्या तेरा मदद करेगा रे? वो मर्द नहीं है, मर्द नहीं है। चल मैं तेरा कंधा पे लेके जाएंगे, चल। क्या करें भाभी जी, हम मजबूर हैं। हम तो इस कुर्सी से उठ भी नहीं सकते। हम मजबूर हैं भाभी जी। अरे लूंगी भाभी जी का हाथ छोड़। सारे धी के लट, तेरी मूंछ पे पकड़ कर झूल जाऊंगा। भाभी को हिम्मत कैसे हुई तेरी छेड़ने की? साले भूतनी के, तू हमारी माँ समान भाभी को छेड़ रही है। सरेआम तेरे गुर्दे पकड़ के लटक जाएंगे हम सब। इसके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? भाभी जी आप तिवारी भाई को लेके जाओ।
मैं जाती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं छेड़ा मुझे, थोड़ा ही छेड़ा तो मारना विरना नहीं। हाँ? प्यार से समझा के छोड़ देना है। आप जिसने आपको छेड़ा उसकी चिंता कर रही हो जाती है गलती कभी कभी। हाँ, इट्स ओके। आइए भाभी जी, मैं छुड़वाऊँ कच्चा बनियान। थैंक यू। ओके, ज्यादा तकलीफ नहीं देना उसे। मैं विभूति हूँ, बे विभूति हूँ, विभूति। विभूति भैया विभूति भैया एक बात बताओ, जान नाटक का मतलब क्या है वो? बताता हूँ क्या मतलब है इसका, बताता हूँ। विभूति भैया, ये तो आप बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं। सैल्यूट यू भैया। मास्टर जी अभी सैल्यूट मत करिए। जिस रोज तिवारी जी ठीक हो जाएंगे उस दिन मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत स्वार्थ हुई। भैया आपकी मेहनत जरूर सफल होगी, क्योंकि आपके सर पे आपके माता पिता का आशीर्वाद है। माता पिता के नहीं, मम्मी का आशीर्वाद है। मम्मी है ना, इनसे बहुत प्यार करती है, ये मम्मी के लाडले भी हैं। इनको एक पल भी अपने से दूर ना होने देती है। हाँ, मम्मी से तो इतना प्रेम करता है, अगर एक बार साला ये मर भी रहा हो और उस वक्त अगर आंटी ने इसे आवाज दी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आंटी के पास पहुंच जाएगा। जैसे मैं अपनी मम्मी से प्यार करता हूँ, तिवारी जी भी अपनी मोटल्लो अम्मा से प्यार तो करते ही होंगे। अबे सक्सेना, देख कोई आ रही है ये तो। अबे क्यों आ रही है आप, क्यों? कौवा नो मोबाइल, आई लाइक। अरे यार, ये अंगूरी कहाँ चली गई? कहकर गई थी कि दिल थाम कर बैठ जाओ, हम आ रहे हैं। ऐसा क्या काम करने वाली है वो? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, इसे आर्ट कहते हैं जनाब। मैं आर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्ट को छुप छुप के देखना, उसे बदतमीजी कहते हैं हम लोग। ये लॉजिकली देखा जाए तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम छुप छुप के ये देख रहे हैं कि मिस्टर मनमोहन तिवारी हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। It's okay. It's okay. It's okay. जहाँ तक हमारा ख्याल है, आप जो ये हरकत कर रहे हैं छुप छुप के मोहतरमा को डांस करते हुए देखने की, उससे बदतमीजी कहते हैं। एक बात मैं भी आपको लॉजिकली बता रहा हूं कि हम सब ड्यूटी करते हैं,
लेकिन कोई अपनी ड्यूटी इतनी एंजॉय नहीं करता जितनी एंजॉय आप कर रहे हैं। हाय दिया, अब क्या होगा अनीता जी, अब क्या होगा? क्या विभू, तुम्हारे सारे दावे फुस पड़ गए यार। कैसे कैसे सजेशन देते हो तुम भी। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि भाभी जी ऐसी सेक्सी अपने ये अपना ये हसीन अपना ये पवित्र पवित्र लेडी बेटर पवित्र लेडी का डांस देख के जो आदमी मोम की तरह ना पिघले वो मर्द ही नहीं है। हाय दिया, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही पिघल रहे हो। बेबी हम तो तुम्हें देख के पिघलते हैं। बहुत बेशरम। हाय दिया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ओके मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। प्लीज तुम्हारा आइडिया तुम तुम्हारे पास रखो, अब इस वक्त मेरा आइडिया सुनो। सुना। ओके ये जो आइडिया है वो आपके सिद्धांतों के थोड़ा खिलाफ है, लेकिन तिवारी जी के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें कर लेना चाहिए। हम कुछ भी करेंगे अनीता जी। परफेक्ट। तिवारी जी को आपको ये रियलाइज करवाना है, आपको ये फीलिंग देनी है जैसा कि आपका कहीं अफेयर चल रहा है। तुम्हें कैसे पता मैं ये कहने वाली हूँ? हम तुम्हारे दिल की बात पढ़ लेते हैं। सो अंगूरी जी, हम तैयार हैं। दैट वाज क्विक। ओके सो आपको क्या लगता है कि किसके साथ आप अफेयर करने का नाटक करना चाहेंगी? टीएमटी, लेकिन वो तो हमारे बेटे जैसे हैं। और उस सक्सेना जी को भी हम गोद लिए हैं। भाभी जी कुछ इस तरफ भी आई है। वो तरफ तो डॉक्टर साहब हैं। ओह गॉड, डॉक्टर साहब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। उन्हें देख के लगता है किसी ने कच्चा तोड़ लिया उन्हें। मतबल मतलब पके ही नहीं है। मास्टर जी, व्हाट? वो कुछ ज्यादा ही संस्कारी है। और आपके सामने तो वो बिल्कुल ही बकरे के मेमने लगेंगे। ना ना ना, नॉट हिम। और अगर वो आपको पसंद नहीं करती तो वो आपको इग्नोर करके चली जाएगी। आपकी कही किसी भी बात का उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अगर किसी नारी को पसंद करते हैं और अगर उससे बदतमीजी करें तो ये देखिए कि उसका रिएक्शन क्या है। अगर उसका रिएक्शन वो गुस्से से देती है तो इसका मतलब कि वो आपको पसंद करती, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि जिस इंसान को वो दिल से चाहती है वो ऐसे कैसे कर सकता है। ये बात ये साबित कर देगी कि वो आपकी दीवानी है। माफ कीजिएगा भाभी जी, आज तक आपके सामने सर झुकाया है, लेकिन अब एक अलग ही रूप में आपके सामने आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करें कि वो आपकी बदतमीजी पे कैसे रिएक्ट करती है। ओके? प्रार्थना कीजिए कि आप बदतमीजी करें और वो पलट के आपको गाली दे, थप्पड़ मारे। भाभी जी तैयार हो जाइए। विभूति नारायण मिश्रा आपसे बदतमीजी करने को तैयार है। क्या बात है सक्सेना जी, क्या लिखा है यार, क्या लॉजिक है यार, वाह। मैं मान गया सक्सेना जी। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। मम्मी भाभी जी कुछ कराइए इसका, ये अजीब सा बेतुका सा डिजाइन है ये। बैठिए भरभूति जी, कैसन बा? भाभी जी एक बात बोलूं, बुरा थोड़ी मानेंगे आप। देखिए अगर बुरा मानने वाला बात होगा तो उसको तो हम कंट्रोल ना ही कर पाएंगे ना। वैसे भी कहा है ना कि वो लूज मोशन पर कंट्रोल करना सबके बस का बात ना ही होता है। इसके लिए गोली आती है। नहीं भाई, आप इमोशंस कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हमको अगर गुस्सा आएगा और बुरा मानने वाला बात होगा तो मानेंगे ना। अगर आप बुरा माने भी तो आई डोंट केयर, मैं जो कहने आया हूं मैं कह के जाऊंगा बस। हाँ तो बोल दीजिए, हम कौन सा आपके मुंह में उंगली डाले हैं। आपने कल जो वो छोटी कटोरी एक आलू की सब्जी भेजी थी, माफ कीजिएगा वो निहायत ही घटिया बनी हुई थी, टेस्टलेस थी, खाई नहीं गई, गले के नीचे उतरी नहीं, वो मैंने कुत्ते को डाल दी। और मजे की बात बताऊं मैं आपको कि अगर कुत्ते की जबान होती है
और कुत्ता अगर कह सकता तो वो ऊंची ऊंची आवाज में जरूर कहता कि ये सब्जी मुझे क्यों दी है, मैं कुत्ता हूँ, कमीना नहीं हूँ। जैसे सब्जी पहली बात तो ई की वो आलू का सब्जी नहीं था, वो पनीर का सब्जी था, और दूसरा बात Oh, come on, भाभी जी, give me a break and this time a bigger one. For God's sakes, पनीर की सब्जी। आलू की सब्जी को पनीर बोल के बेच रही हैं आप मुझे। Look at her. दिया हम कब बेचे आपको? ये बेचना ही तो हुआ। क्या मुझे आलू में और पनीर में फर्क नहीं मालूम? हमारे घर पनीर रोज बनता है मैडम, और मैं रोज 2 किलो लेके आता हूँ पनीर। 1 किलो खाता हूँ, 1 किलो फेंकता हूँ। तो फिर 2 किलो काहे लाते हैं? 1 किलो ही लाया कीजिए ना। मैं 2 किलो लाऊं, 4 किलो लाऊं, 5 किलो लाऊं, जितना चाहूं उतना फेंकूं। इट्स माय लाइफ, मेरी मर्जी। आप आज हमसे कुछ बदतमीजी से बात नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी आपको बता दें कि लड्डू की भैया वो सब्जी खाए रहे और उनको तो पनीर का सब्जी बहुत ही अच्छा लगा। माफ कीजिएगा, आपके लड्डू के भैया बेस्वादे आदमी हैं। स्वाद नहीं जबान में उनकी, अगर मैदान में छोड़ देना तो घास चरने लगे वो। भरभूति जी। ऑलराइट। क्या भरभूति जी? सच्चाई कड़वी होती है मैडम, बहुत कड़वी होती है। देखिए हमसे ऐसे बात नहीं कीजिए, नहीं तो। देखिए मैडम, जैसे मेरी मर्जी होगी वैसे बात करूंगा, समझिए आप। और वैसे भी मैं टुच्चे लोगों को मुंह नहीं लगाता, बस उनको देख के सीटी बजाता हूँ, वो भी ऐसे। आप तो छिछोरपंथी पर उतर आए हैं। छी। छिछोरापना करूंगा, जरूर करूंगा। आप निकलेंगी घर से बाहर तो छेड़ूंगा, आपको देख के सीटी बजाऊंगा, बार बार सीटी बजाऊंगा। देखिए Mommy! Oh my God, Auntie. What an unpleasant surprise that was. I thought you were dead. It's very unfortunate to see you alive. चल। वो तो तुम्हारा शायद कछु नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन तुमको ये अंदाजा नहीं है कि अब हम तुम्हारा काका बिगाड़ने वाले हैं। अकेली औरत को घर में देख करके सीटी मारते हो, अब देखो तुम्हारा सीटी हम कहाँ कहाँ से निकालते हैं। बहुरिया? हाँ माँ जी लाते हैं, सुबह तेल लगा कर रखे हैं। डंडा? पुलिस स्टेशन लगा रही है? अरे पगली, कब आओगी? जल्दी आओ ना, यहाँ पर हम बिना कपड़ों के कब तक बैठे रहेंगे? अरे लड्डू के भैया, आपको भी ना 2 मिनट का शांति नहीं है। और हम कहा बोल रहे हैं, ये उपाय करते टेम ना कोनो टोका टाकी नहीं चाहिए। अम्मा जी बोली है ये उपाय बहुत अच्छे से करना है, और जब हम आपको उपटन लगाते लगाते गाना गाएंगे ना, तो आपको हमारे साथ रोमांस भी करना है। अम्मा भी ना नित नए तोते पलवा देती है। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार
ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? कैन आई आस्क यू? अरे यही सवाल हम लानत में लपेट कर आपके मुंह में मारते हैं, आप यहाँ पर हमारे घर में घुसकर क्या कर रहे हैं? मैं टहलने निकला था। अच्छा, तो दूसरों घर में घुस के टहलने निकले थे आप? का भभूति जी, आप बिना कछु भी करते हैं, हमेशा बीच में आ जाते हैं। हम अम्मा जी का बताया हुआ टोटका कर रहे थे ना। पर भाभी जी, आई एम रियली सॉरी। अम्मा जी के जो बताया टोटके जो है ना, जो इंटीमेट टोटके, दरवाजे बंद करके पर्दे गिरा के खींचा करिए, स्पेशली फॉर यू। एनीवे, हाय दिया। ऐसे पगली एक बात कहे, भभूति जी बात तो बहुत सही कह गए हैं। इस तरह के टोटके में बंद कमरे में करने चाहिए, नहीं तो खामखा लोग एंजॉय कर जाते हैं। हम क्या करें, हम तो वही करते हैं जो अम्मा जी बोलती हैं। अम्मा जी, अम्मा जी का काल है। अम्मा जी, हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। खुश रहो बहुरिया। अच्छा सुनो, मोबाइल है घर पे? हाँ है ना अम्मा जी, हम ना फोन स्पीकर पर डाले हैं। स्पीकर होता है पगली। सही पकड़े हैं। मोबाइल हाँ सुन रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, खुश रहो। अच्छा सुनो, घर में लक्ष्मी का आगमन हो और सुख संपत्ति में कोनो कमी ना हो, उसके लिए तुमको और बहुरिया को कल एक ठो उपाय करना है। एक ठो और उपाय? का बकाबे? हमने कहा बताओ का उपाय है। उपाय ये है कि बहुरिया को जो है 5.25 तोले का सोने का चैन पहन करके बाजार जाना है, वो भी एकदम अकेले, और वहाँ जा करके 3 किलो टिंडे खरीदने हैं। 5 तोला सोना? अम्मा, सोने की चेन थोड़ी पतली नहीं बनवा सकते का? तुम्हारा हाथ पांव छील के पतला नहीं कर देंगे हम। पतली वतली नहीं चलेगा, समझा? जितना कह रहे हैं उतना ही चाहिए। 5.25 तोला मतलब 5.25 तोला, समझा? रख फोन। दिमाग खराब कर दिया। हाँ, फिर से गिनना पड़ेगा हमको। 1 पैसा, हमरा पैसा, रुको। पलवा दिया एक और नया तोता। 5.25 तोले का चेन। जी, ये डॉक्टर साहब ऐसे कच्चा बनियान में काहे घूम रहे हैं? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोहर, क्या हुआ सर? बेटा तुम्हें वह बात न रही जो पहले हटी। तो क्या है ना सर, आपने भी मुझसे 1000 बार वादा किया है कि मनोहर हम तेरी तरक्की करवा देंगे। एक बार जो ढीलो ढालो जो रेशम पला है ना कमिश्नर, जब थाने से दफा हो जाए, फिर देख जिंदगी की मौज कटवा देंगे हम तुमको। ये कहावत है ना कि बिलौटे को ख्वाब में छीछड़े नजर आते हैं और सांप को ख्वाब में अंडे। तब डिसाइड कर लो कि बिलौटे हो कि सांप हो आप। मेरे ख्याल से इनके अंदर बिलौटे के गुण ज्यादा है। तुझसे तो हम बाद में निपटेंगे, अब स्टार लगवाना ना तेरे कंधे पे। तुम जो बता, तुम्हारी गर्दन में काहे इतनी खुजाट हो रही तुम्हारी? आप एक बात बताइए, क्या वर्दी आपने काय पहन रखी है? न्योछावर खाने के लिए या पुलिस स्टेशन में अय्याशी करने के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब होगा हुआ का? ये का बकवास पेल रहे? तिवारी सर, आप हप्पू सर को इतना जलील क्यों कर रहे हैं? अरे जलील होने लायक आइटम है ये। कानपुर शहर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है और ये जो है यहाँ पर पुलिस स्टेशन में सिरा मालिश करवा रहे हैं। तुम्हारी गाँव में चेन खींच ली का? इतनू का तम आ रहे? नहीं, हमारी नहीं खींची, लेकिन हमारी बीबी की तो खींच ली ना किसी ने। यही तो दिक्कतें हैं ससुर। घर की औरतों को जो समझाओ ना कि महंगे महंगे जेवर पहन के मटक मटक के काय बाजार जा रही, घर में पहनो ना महंगे आइटम। अच्छा, हाँ? मतलब हम चोरों डकैतों के डर से अब अपने मौज और शौक भी पूरे ना करें। हप्पू सिंह जी, मेरे सामान का पता चला? क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे भैया, कल मैं झगरकटी के पास से निकल रहा था तो गुलजार गैंग वालों ने मेरा सामान लूट लिया और उस सामान का अभी तक पता नहीं चला है। लो, तुम यार डॉक्टर आदमियों के पजामा, तुम्हें सारे हाथन में सरसों जमाने हैं। अब इन सारे कटू ज्यादा बरसें हो गई का? अब रिपोर्ट लिखी गया, चोर को दबोच लेंगे, टाइम तो दे।
क्या रिपोर्ट लिखी है? देख रहे थे तुम्हारे भैया, रिपोर्ट लिखी तक नहीं है, हैं? ऊपर से कह रहे हैं ये छोटा सा तो कांड हुआ है। ऐसी बदतमीजी इन्होंने हमारे साथ भी की है। तुम तो हमें ज्यादा कानून सिखाइयो ना। अब तो कानून सिखाना पड़ेगा। हमें सारे कानून सिखाओगे? अरे तो काहे नहीं सिखाएंगे यार? कौन किसको कानून सिखा रहा है? जय हिंद सर। जय हिंद साहब। जय हिंद प्रणाम। कौन किसको कानून सिखा रहा है? ना 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 एक सेकंड साहब, ये कछु बात नहीं है। ये सारे आलतू फालतू के लोग थाने में चले जाते हैं और इन्हें पुलिस स्टेशन को पता नहीं क्या समझ लो। घर से सारो घुइया लहसुन चोरी हो जाए इतने चिचियाने चले, मतलब इतने कंप्लेंट लिखाने चले हप्पू सिंह, अगर कोई अपनी बीवी की माथे की बिंदी गुम होने की भी कंप्लेंट लिखवाए तो वो भी तुम्हें लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं ना सर। इनके इलाके में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं कर रहे। हमारी बीवी के गले से 2.5 लाख की चैन चोरी हो गई सर। पिछली गली वाले भूदेव कठोरिया के 5 दांत सोने के लगे थे, तो गुलजार गैंग वालों ने छेनी हथौड़े से तोड़कर उनके दांत निकाल लिए। उन्होंने तो कोई कंप्लेन। सर, भूदेव कठोरिया जी आए थे तो उल्टा अप्पू सर ने उन्हें ही डांट दिया। बोले कि सोने के दांत लगाने की क्या जरूरत है, पीतल के दांतों पर सोने का पानी फिरा देते। हप्पू सिंह, बहुत दिनों से तुम्हारे खिलाफ काफी कंप्लेन आ रही है। यहां तक कि तुम्हारे इलाके के क्राइम रेट कानपुर के दूसरे इलाकों से कहीं ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा हैं सर, बहुत ज्यादा हैं। हप्पू सिंह, तुमने पुलिस महकमे का नाम पूरा बदनाम करके रखा हुआ है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सजा छोड़िए सर, एनकाउंटर करवा दीजिए। कब बोले तुम सारे एनकाउंटर करवा दो? और जो हमारी छाती पे 9 टाइम के बच्चा और प्रेग्नेंट बीबी हैंगे भी तुम खिला दोगे उन्हें? बात कर रहा हूँ फालतू की। देखो साहब, हम क्या कह रहे हैं, हम देखो हप्पू सिंह, मैं तुम्हारा सब कुछ देख चुका हूँ, मुझे कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी सजा ये है कि अगर आज से मॉडर्न कॉलोनी से कोई और वारदात हुई तो तुम्हारी तनख्वाह से 5,000 रुपए काट दिए जाएंगे। देखो गलत कर। शट अप। हमारी बात समझो। शट अप। अगर फालतू की बकवास की तो ये रकम बढ़कर 10,000 रुपए भी हो सकती है। What are you doing? पैकिंग कर रही हो? बाहर जा रही हो क्या? I think you should go. You should take a break, you know. तो जरूरत है एक ब्रेक की. That's good. तुम इतना क्यों फुदक रहे हो? As you can see, ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारी बैग की पैकिंग हो रही है। Give it. लेकिन मेरे बैग की पैकिंग क्यों हो रही है? Well, क्योंकि according to the challenge, अगर तुम हार गए, which I'm very certain you will, तुम अपनी बैग पैक करके ये घर छोड़ दोगे। तो मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? कि अगर मैं ये शर्त जीत गया तो तुम क्या हारोगी? well, मैं तुमसे रोज रात को मेरे पैर नहीं दबवाऊंगी। माय गॉड, इतनी बड़ी कुर्बानी। और क्या करूं? डांस करूं क्या? चलो, सो क्या, इतना ही काफी है। वैसे विभू, तुम ना मंगल ग्रह में पानी ढूंढने का काम कर रहे हो। वो कैसे? well, अगर तुम 3 गधों को भी लेकर आओ ना, उन्हें भी ग्रूम करो तो वो ग्रूम हो जाएंगे, लेकिन TMT। इस वक्त तुम्हारी आंखों में शिकस्त का चश्मा लगा हुआ है। Really? Yeah. क्योंकि इस वक्त तुम्हारी आंखों में मुझे हार नजर आ रही है। जिसकी आंखों में शिकस्त का चश्मा लगा होता है ना, उसको हर तरफ हार ही हार नजर आती है। I hope so. Well, it's almost done. Well. You're looking quite confident. I know my job well. Yes, sure. चैन चुराया मेरा। भाभी जी, मैं आपकी सुरक्षा के लिए आया हूँ।
आप आराम से शॉपिंग कीजिए, मैं आपकी हिफाजत में तैनात हूँ। हाँ, के लिए तो हम इतने बेफिक्र हैं। लेकिन कहा है ना प्रभुति जी, जरा ध्यान रखिएगा, वो गुंडा लोग कहीं आ ना जाएं। गुंडा तो आपके बगल में खड़ा है। अगर भाभी जी डोंट वरी, कोई गुंडा यहाँ पे फटक भी नहीं सकता। ठीक बा, तो फिर हम एकदम आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। भाभी जी शॉपिंग नहीं, इट्स शॉपिंग। सही पकड़े हैं। वो देख सामने देख, अंगूरी भाभी सोने की चैन पहन रखी गले में, कैसे प्रदर्शन कर रही है। देख 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 देख। हाँ यार, लेकिन जालिमो, जे फालतू आदमी भाभी जी के साथ क्या कर रहे हो यार? हेलो विभूति भैया, क्या कर रहे हो आप भाभी जी के साथ में? हैं बातें कर रहे हो? अब उनको लूटने का विचार है क्या? देखो, मैं ऑलरेडी बहुत ही आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ कि मैंने भाभी जी को लूटा, मतलब भाभी जी की चेन लूटी। सुनो अंकल, आप भाभी जी के ना आत्मगिलानी के बिल में घुसे रहो। हम भाभी जी की चैन लूटने जा रहे हैं, वो तो बीच में आया ना तो तुम्हारे गुर्दों में ना उंगली कर देंगे बढ़िया वाली हम। चलो रे लौटो। भाभी जी आपकी शॉपिंग हो गई? नहीं, अभी हमको टमाटर और भिंडी लेना है। बाद में देखेंगे, अब चलिए, लेट्स गो। भाभी जी लेट्स गो, आप चलिए। आप लोग कौन हैं? हम चैन चोर हैं। दिया, आपके गले की चैन हमें दे दो। बुद्धि जी कहाँ है? वो हमसे चैन मांग रहे, कुछ कीजिए ना। कहाँ सोच कर रहे हैं? जरा फाइटिंग फूटिंग कीजिए ना, उनको भगाइए। भाभी जी आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मैं बहुत मजबूर हूँ। दिया, वो तो भाग गए। आप लोग हमको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? नहीं भाभी जी, हम आपको नुकसान कतई नहीं पहुंचाएंगे। अब जरा ये गले की चैन भी हमें दे दीजिए तो दिल को और चैन आ जाएगा। ठीक बा, लो, खुश रहो। हाँ दिया, चल बे। जय हिंद सर। अरे बीवी से झगड़ा होगा? अब क्या बताऊं सर मैं। सर मेरी बीवी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है सर। मैं ड्यूटी खत्म करके जब घर जाता हूं तो उसके लिए खाना बनाता हूं सर मैं अपने हाथों से। उसके बाद मैं उसके पैर दबाता हूं। सर अगर मैं उसकी तारीफ नहीं करता तो बस। हम समझ सकते हैं मनोवर, ऐसी सिचुएशन में ना हम जैसे मर्दों के पास और कोनो चारू ना होते है, बल्कि सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है कई बार कि ऐसी सिचुएशन में अगर बीवी कह दे फलानी को दिमागी को कत्ल कर दो तो सारू कत्ल करने पड़ते है, कोनो चारू ना रहते है। यस सर। मतलब सर आप भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं? कई बार, बल्कि हम तो रोज ही गुजरते हैं ऐसी सिचुएशन से। और कई बार मनोहर ऐसो लगते हुए ऐसो गिजगिजा जाते हुए मन लगता सारू जहर खा ले। ऐसा है दरोगा जी, अगर आपको तो कोबरा भी डस लेना तो कोबरा मर जाएगा लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। मैं टैक्सी चलाएगा? अरे यार तू हर बार ये अपने दांत दिखा देता है मुझे। अगर मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता ना, लंदन जाने वाला और वहां टैक्सी चलाने वाला, तो तेरे आज सारे दांत सोने के होते हैं। समझ रहा है तू? रुक 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 रुक। चाचा श्री नमस्ते। अरे प्रेम चौधरी मास्टर जी, अरे वाह भाई, मजे में तो हो तुम लोग। मजे तो आपके हैं चाचा श्री, पूरे सोने में लदे हुए हैं। लेकिन हमारी सलाह है
तो उतार दीजिए वरना लूट जाएंगे। अबे किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो मुझे लूट ले डेविड मिश्रा को। चाचा जी ये लंदन नहीं है, ये कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी है। यहाँ की लौंडे ने आपको खड़े खड़े बेच देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। चाचा श्री, मास्टर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है, मैं भी कानपुर का लौंडा हूँ, मेरी फिक्र मत करो, समझे? अच्छा चाचा श्री, चलते हैं। अरे वाह प्रेम, यार तू तो बहुत संस्कारी हो गया है। हाँ वो तो है। आइए प्रस्थान कीजिए महाशय। जा जा जा। आइए। अरे पेलू, यार मैं भी थोड़ा आइसक्रीम खा के ठंडा हो लेता हूँ। ओए बुड्ढे। अबे ओए बुड्ढा होगा तेरा बाप। अब मेरा बाप तो ऑलरेडी बहुत बुड्ढा है। अबे मैं भी जवान हूँ। तू जवान है या बुड्ढा है, आई डोंट केयर। तो एक काम कर, ये सब सामान जो है तेरे गले पहन रखा है, निकाल के मुझे दे दे। सुन, ऐसा नहीं उतारूं तो क्या करेगा तू, ये बता। नहीं देना, चल हट। और मैं तेरे अंदर इतना पीतल उतार दूंगा, इतना पीतल उतार दूंगा कि जब तू बात करेगा ना तेरे मुंह से लफ्ज नहीं करेंगे, पीतल टपकेगा पीतल। कहाँ से उतारेगा पीतल, ये बता, कहाँ से उतारेगा? मुंह से। मुंह से नहीं, मुंह से नहीं, मुंह से नहीं, मुंह से नहीं। उतार कर उतार रहा हूँ। भाई देखिए, ये मैं अपने भतीजे को देना चाह रहा हूँ। ये चल, बस हो गया। अब कपड़े भी उतार। अरे बदन पे कम से कम कपड़े तो छोड़ दे भाई। चुप करके कपड़े उतार। ये ले बस। और पैंट कौन उतारेगा? पैंट उतार, चल। शाबाश। चलो बस ना। और पेटी लावे। तेरा माँ तो इसी के अंदर रहा है बुड्ढे तू। ओ, हैवी है। ओके जी, थैंक यू। बोल सारे क्या कह रहे हम सुन। बता खिल्लू पहलवान की औरत को कौन ने छेड़ो, नहीं तो तेरे सारे गर्दन को हम तेल निकाल देंगे, तेल निकाल देंगे, तेल निकाल देंगे। सर रुक जाइए सर, आप थक गए होंगे। आइए बाहर आइए, चाय पीजिए, आइए। आराम से चाय पीजिए। मनोहर। यस सर। जो यार पहलू आदमी देख रहे जो इतनो ढीठ है, हम पीटते पीटते थक गए, लेकिन जो ढीठ आदमी पिटते पिटते न थको। सर अगर आप इस पर रोड रोलर भी घुमा दोगे फिर भी ये अपना मुंह नहीं खुलेगा सर। तूने जहाँ पे पीएचडी कर रखी है? नहीं सर, पीएचडी नहीं की, लेकिन इस गुंडे के बारे में इतना तो जानता हूं कि इसकी 3 बीवियां हैं और ये सुबह शाम अपनी 3 बीवियों से मार खाता है। हैं? तब तो जो आदमी पे यार 3rd डिग्री देने तक बेकार है, असर ही ना करेगी। बिल्कुल सर, ये गुंडा अगर अपनी 3 बीवियों से रोज मार खाता है तो इस पर आपके डंडे का क्या असर होगा सर? अरे मेरी हेल्प करो, मैं लुट गया। अबे ये कौन पागल आ गया, चल भाग यहाँ से। यार ऐसे ना चिल्ला, भूखू नंगू भिखारी आओ है, बासुते बासु खिला पिला के विदा कर। अबे मैं डेविड मिश्रा हूँ, खचेड़ू का चाचा। ओए हवलदार, तू मेरे घर पे आके मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, भूल गया तू? ऐसू है डोकर, जब पुलिस महकमे में ना हवलदार के अलावा भी कोनो और भी बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं। अरे तुझे पोस्ट की पड़ी है, मैं यहाँ लुट गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। जवानी मेरी देख, हैंडसम लग रहा हूं ना मैं जैकेट में, हैं? वैसे यार खुद के कपड़े में ना मैं 2 पैसों का आदमी नहीं लगता हूँ। तुझ पे अक्सर लुंडे का माल जचता है भाई, लुटा हुआ भाई। अरे ठीक है लट, आराम से बोल, तो ने सुन ली तो
अबे बावले, डरने वाली बात ना है, हम ना फंसेंगे, फंसेंगे तो विभूति सेठ फंसेंगे। अब बताओ यार, हमने ना भतीजे के हाथ से चाचा को लुटवा दियो यार। अबे यार मलखान, तेरी भवे और मूछें सफेद कैसे पड़ गई यार? अरे मलकान सारा 2 कोड़ी का आदमी मुच्छल, तुम बुड्ढो लग रहे हो यार। यार मैंने चेहरा पे ना वो लंदन वाली ना करीम लगाई भाई। लंदन वाली करीम? ये करीम तो को कहां से मिल गई बे? यार वो विभूति का चाचा है ना आधा गंजो, वहां को बैग लूटो तो ना, तो वहां के बैग में ना एक करीम भई थी। जैसे ही मैंने करीम चेहरे पे लगाई तो सारे बाल सफेद रह गए यार। ओहो, अब समझ में आया मेरी कि अंग्रेजों के बाल भूरे क्यों होवे। तूने कहीं और तो क्रीम ना लगाई? तो सारे बदतमीज आगो सारे, कुछ भी बोल। हाँ यार, जा बात तो है यार कि चाचा जी के पास में ना एकदम टॉप क्लास को माल है तो यार बाग में यार। हाँ यार, ये सही कह रहे हैं, कसम खा के कह रही हूँ भैया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ना थी, कतई उम्मीद ना थी कि चचा के पास इतना माल निकलेगा यार। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। अबे खुइया की नमस्ते। क्या हो गया चचा, बड़े अपसेट से लग रहा हो तुम। यार अपसेट होने वाली बात ही है। खैर छोड़, सुन, मैं ना एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाओ चचा। सुनाओ। हाँ, एक बार क्या हुआ कि एक शेर के भतीजे ने कुछ आवारा सांडों के साथ दोस्ती कर ली। लेकिन चाचा जी, जे शेर को भतीजा कौन है गो? अबे अक्ल से पैदल, शेर का भतीजा शेर ही होवेगा, गधा तो ना होगा। हाँ, लेकिन इस बार शेर का भतीजा गधा ही था। उसने इन आवारा सांडों की बातों में आके अपने ही चाचा को लूट लिया। अरे अंकल, मोरल ऑफ द स्टोरी का ये बताओ आप तो। मोरल ऑफ द स्टोरी में बाद में आके बताता हूँ। यार मैं बड़ो कंफ्यूज रह रहा हूँ यार कि मैंने मतलब अपन जो तीनों ने इतनी बढ़िया ड्रेस पहन रखी, इतनी लूटी हुई, ध्यान ना दो चाचा जी ने अभी तक यार। बात तो नोटिस वाली है। चाचा जी आए थे भी और चले भी गए। तुम सारे तीनों गधे हो, गधे। गो भैया, अबे कुछ देर इंतजार कर लेते चाचा जी के जाने का। इतने मर रहे थे कपड़े पहनने के लिए, उनके लिए सर वन थप्पड़ मुंह तोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हो विभूति सेठ, घुइयां ना पहचान पाएंगे चचा। क्यों मलकान, है कि नहीं? हाँ सही कह रहे हो। मलकान, हाँ तू ये क्या चितकबरा सा हो रखा है? क्या तेरे मुंह पे क्या हुआ बे? मुट्ठी कर। हाँ विभूति भैया, वो आपके चाचा जी है ना, तो उनको बैग लूटो तो वहां के अंदर ना एक फेयरनेस क्रीम रखी थी, तो मैंने सोचो मैं लगाऊंगा तो फेयर हो जाऊंगा, गोरो हो जाऊंगा। तो गोरो नहीं, तो भूरो हो गया। अबे वो फेयरनेस क्रीम नहीं थी बे, वो हेयर रिमूविंग क्रीम थी जो तूने गलत जगह लगा ली है। हरी मोरी मैया। पर लौंडा एक बात बताओ, अपने एरिया में गुलजार गैंग नाम का कोई और गैंग भी है क्या जो लोगों को लूट रहा है? क्या बात कर रहे हो सेठ, ये कौन निकल आया कमबख्त हमारा, हमारे पेट पे लात मारने वाला? कोई तो भी है, कोई गेम खेल रहा है। एक मिनट, यहाँ बैठ। हमें ठहर तो, अरे ठहर यार, हाथ डोगल। अरे यार मैं कह रहा हूँ लोगों को अभी गिरफ्तार कर ले, और साथ में मेरे भतीजे को भी। तुम पहले ही चचा लू, हमें चचा अपने लेवल पे जांच पड़ताल तो करन दो। अरे जांच पड़ताल क्या करन दो यार? अच्छा मतलब तू जो है नचावर खाना चाह रहा है मुझसे? डोकर तुम्हारी हमें यही हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम सारे सीधे सीधे न्यौछावर पे काहे आ जाते हो? अरे सामने वाले को ले आए हो तो कम से कम हमारा भरोसा तो करो। अरे काहे का भरोसा, जब अपने ही भतीजे ने अपने चाचा को लूट लिया तो तू तो फिर भी बाहर वाला है। चाचा जी मेरी पूरी बात सुनिए, देखिए सच्चाई कुछ और है। तुम बिल्कुल मुंह बंद कर लियो, और तुम्हारी जितनी भी ये सच्चाइयां उछल उछल के बाहर आ रही है, हवालात में उल्टियां करके उनकी। तुम ठहर गया 2 मिनट। देखिए मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज लीव मी अलोन। रुक जाओ। और तुम्हारे को तो बेटा हम दे रहे, अलग से दवाई दे रही, रुक जाओ। और भाई रोडने, तू क्या कह रहा था? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बुरे काम का